पाठ 12 बलि का बकरा स्केपगोट। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में लालू नामक एक व्यक्ति की कथा है जिसमें कई सारे गुण हैं। एक बार उसने बलि जैसी कुप्रथा का विरोध करने के लिए एक घटनाक्रम रचा। उसने पूजा में ऐसा दिखावा किया जैसे उस पर साक्षात देवी माँ आ गई हैं। उसके बाद उसने क्या किया, आइए पढ़ते हैं। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और ही होगा। लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। यह नाम उसका किसने रखा था यह मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी ऐसा ही जीव था। स्कूल के पास से होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई अब मैं रोजगार करूंगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपए मांगकर उसने ठेकेदारी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मखौल उड़ाते हुए कहा, 10 रुपए से भला कहीं रोजगार होता है? अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए यही काफी है। वह सबके लिए प्रिय था, इसीलिए उसे काम मिलने में देर नहीं लगी। कॉलेज से लौटते वक्त नित्य हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में संलग्न पाते थे। हम लोगों को देखते ही चिढ़ाते हुए वह कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जाओ वरना परसेंटेज में कमी पड़ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे तभी से वह मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नहरनी, एक छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े का नाल और एक छैनी हर वक्त रहती थी। इन चीजों का संग्रह उसने कब और कैसे किया यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वह इन सामग्रियों से न बना सके। स्कूल के सभी साथियों के छाते की मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेलकूद के समय फटे पायजामा या कमीज को सी देना, इसी तरह के बहुत से कार्य वह किया करता था। किसी भी कार्य के लिए ना उसने कभी नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी वह नाना प्रकार की चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीदकर न जाने क्या बनाकर उसने गंगा किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेचा था। उस मुनाफे की रकम में से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इसी तरह दिन व्यतीत होते गए और हम क्रमशः बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस भी था। डरने का नाम उसने कभी नहीं सुना। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की विपदा के समय सबसे पहले जाकर वह हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐब था तो एक यही था कि मौका पाने पर वह लोगों को भयभीत करता था, चाहे कोई भी क्यों न हो। बच्चा बूढ़ा उसके निकट बराबर थे। हम तो सोच ही नहीं पाते थे, पर वह न जाने कैसे ऐसे विचित्र उपायों को खोज डालता था। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली पूजा हो रही थी। ठीक अर्धरात्रि के समय बकरा बलिदान होने वाला था, लेकिन बलि देने वाले लोहार का कहीं पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा कि लोहार के पेट में काफी दर्द है और आने में बिल्कुल असमर्थ है। लौटकर लोगों ने समाचार दिया। खबर पाते ही सब के सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए। इस साल अब देवी पूजा ठीक से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई लालू यह कार्य कर सकता है। इस तरह न जाने कितने बड़े बकरों को वह काट